नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल और मैं हूं नगमा। मणिपुर की दिल दहला देने वाली घटना के बीच एक और शर्मसार करने वाली घटना कल दिल्ली में घटी थी, जब एक बच्ची पर एक दंपति ने बुरी तरह से अत्याचार किया। इस बच्ची की उम्र सिर्फ 10 साल की है और ये जो हादसा है या जो घटना है, ये दिल्ली के द्वारका की बात है, जहां पर वो छोटी बच्ची 10 साल की एक दंपति के घर पे काम करती थी। लेकिन इस बच्ची के शरीर पर जो निशान थे वो ये बता रहे हैं कि उसके साथ क्या गुजरी। पति पत्नी एयरलाइंस में काम करते हैं या करते थे। उन्होंने न कानून की परवाह की न इंसानियत की। पहले तो एक नाबालिग को, 10 साल की बच्ची को अपने घर पर कामकाज के लिए नौकरी पर रखा और फिर उसके साथ इस हैवानियत के साथ मारपीट की। बच्ची की हालत देखने के बाद जो आसपास के लोग थे वो गुस्साए। लोगों ने पुलिस के पहुंचने से पहले ही पति पत्नी की जमकर पिटाई की। दिल्ली में इस तरह की कुछ घटनाएं पहले भी सामने आई हैं, लेकिन बाल मजदूरी पर लगाम नहीं लग पाई है। ये तो दिल्ली है, दूसरी जगहों के बारे में सोचिए, जहां पर बेरोजगारी और गरीबी इससे कहीं ज्यादा है, जहां पर बाल मजदूरी के कितने मामले आते होंगे। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 1 से 1.25 करोड़ बाल मजदूर थे। इनमें 1.25 लाख बच्चे ऐसे कामों में थे जिन्हें खतरनाक माना जाता है। 2008 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा गरीबी और अशिक्षा बच्चों को मजदूरी की ओर धकेलती है। लेकिन जिन बच्चों को आप उनकी मजबूरी की वजह से घर में रखते हैं, उनके साथ आप मानवीय बर्ताव क्यों नहीं करते हैं? उनके साथ वहशियों जैसा सलूक क्यों किया जाता है? इसी साल दिल्ली में फरवरी में ही ऐसे बच्चे को वहशी सलूक से बचाया गया। ऐसी घटनाएं लगातार होती हैं। अक्सर झारखंड या दूसरे गरीब राज्यों से आने वाले बच्चियां इसके शिकार होते हैं। सच की पड़ताल में आज हमारा सवाल है, बाल मजदूरी के खिलाफ कानून होने के बाद भी बच्चों पर अत्याचार। आपके पास 3 विकल्प हैं। क्या कानून सख्त नहीं है, या क्या कानून ढंग से लागू नहीं होते हैं, या फिर क्या लोग संवेदनहीन हो गए हैं? तो आपकी राय इस पर क्या है? आप क्या सोच रखते हैं इस पर? दिखाएंगे हम सच का मीटर में एक ब्रेक के बाद। तो इस समय हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए जुड़ी हैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल। स्वाति जी, इस तरह की जो घटना हुई, जो सबकी नज़र के सामने आई है और उसके बाद कार्रवाई हुई है, वो भी पहले लोगों ने कार्रवाई की, उसके बाद ये बातें सब सामने आई, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। एक सवाल उठता है कि जो बच्चे हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो घरों में काम करते हैं, नाबालिग बच्चे, कानून तो है, संकट कहाँ पे आती है? क्या होता है पता नहीं चलता। गरीब हैं, अशिक्षित है परिवार, बच्चे किसी कमाने के लिए बच्चों को भेज दिया जाता है। एक हमेशा ये बात भी होती है, पर उनके प्रोटेक्शन के लिए किस तरह की कानून है? मेरे हिसाब से ना बहुत मल्टी लेवल प्रॉब्लम है। डेफिनेटली गरीबी है, बहुत गरीब जगहें हैं जहाँ से ये बच्चों को भेजा जाता है। काफ़ी बार परिवार वाले ही भेज देते हैं। हमने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं जिसमें परिवार से जब लड़की स्पेशली अगर चली जाती है तो काफ़ी बार परिवार कांटेक्ट भी नहीं करते हैं। बस अगर महीने के कुछ पैसे उनको मिलते रहें तो पता भी नहीं चलता उन्हें कि लड़की के साथ उस घर में क्या हो रहा है। तो मेरे हिसाब से एक तो वो जो पूरा माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, पूरा ट्रैफिकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, और स्पेशली जो बच्चों के साथ हो रहा है, वो उसको एग्जामिन करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ जब एक बच्चा कोई भी एम्प्लॉय करता है अपने घर में, तो ये तो बिल्कुल सीधा है कि बाल मजदूरी के ऊपर कानून है, बड़े सख्त कानून है। कानून स्ट्रिक्टली कहता है कि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, इलीगल है, आप नहीं कर सकते। लेकिन कानून के प्रावधान क्या है? कानून ये कहता है कि अगर कोई पकड़ा जाता है बाल मजदूरी करवाते हुए, जी, मैं सिर्फ यही पूछ रही हूँ कि अगर कोई पकड़ा जाता है बाल मजदूरी करते हुए तो क्या कानून है? अभी भी बहुत सारी धाराएं लगी हैं इस दंपति के खिलाफ। जो अपराध उन्होंने किया, जिस तरह की मारपीट की, वो एक है। बाल मजदूरी जो अपने आप में इलीगल है, इसके बावजूद लोग बच्चों को रखते हैं तो और उनसे काम करवाते हैं, और इस तरह की हैवानियत और अत्याचार। तो क्या जागरूकता नहीं है लोगों में? जानते नहीं है कि गैर कानूनी है, या इसके खिलाफ मतलब सजा क्या है? जी, बाल मजदूरी का जो कानून है
कानून तो स्ट्रांग है, लेकिन आप देखें कि किस तरीके की सजाएं हैं। सजाएं सिर्फ 6 महीने से 2 साल तक की सजा है, या 20,000 से 50,000 रुपए तक का फाइन का प्रावधान। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये जो सजा है इसको बहुत बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा, लोग ऐसा क्यों करते हैं, और आप देखेंगे कि काफी बार ये पता चलता है कि लोग बच्चों को रखना प्रेफर करते हैं। अगर हम देखते हैं काफी बार, क्योंकि कंप्लेंट्स आती हैं दिल्ली महिला आयोग के पास कि छोटी छोटी बच्चियों को दिल्ली में, देश की राजधानी में, लोग अपने घरों पे काम पे लगा लेते हैं। और हम क्यों, अगर ये समझें कि ऐसा क्यों किया जाता है, तो उसमें एक चीज क्लियर है कि जो बच्चों को जब काम पे लगाया जाता है तो उन्हें हार्डली कोई पैसे दिए जाते हैं। एक माइंडसेट है लोगों का कि हम अपने घर में रख तो रहे हैं, जहां से ये आ रहे हैं वहां पे तो इन बच्चों को शायद एक बार की रोटी भी नहीं मिलती होगी, तो कम से कम रोटी तो दे रहे हैं, कम से कम हम थोड़ा बहुत ABCD तो पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके के माइंडसेट से भी लोग बच्चों को अपने घर में रखते हैं और उनसे काम कराते हैं, जो पूरी तरीके से इल्लीगल है। लोगों के ऊपर आप जो कह रहे हैं कि लोग असंवेदनशील हैं, वो तो मैं बिल्कुल मानती हूं कि लोग असंवेदनशील हैं, क्योंकि अगर इस केस को हम देखें, ये 10 साल की लड़की, उसको इतनी बुरी तरीके से जला रखा है, और ये कोई अकेला केस नहीं है। अभी कुछ समय पहले ही एक झारखंड की लड़की, जिसको दिल्ली महिला आयोग ने रेस्क्यू किया था, उसको भी गरम चिमटे से, जो बड़ी कोठी में वो रहती थी, वहां बड़ी कोठी में उसको डोमेस्टिक हेल्प की तरह रखा हुआ था, 12 साल की लड़की थी, उसको भी ऐसी गरम चिमटे से, प्रेस से जलाते थे, जैसे कि इस लड़की को जला रहे। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये पायलट है, वो जो उसके हस्बैंड हैं, उस लेडी के जो पायलट हैं, जो जिसके घर में इसको रखा हुआ था, वो हस्बैंड भी एयरलाइन में एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं। तो ये अच्छे खासे लोग हैं जो अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, पर फिर भी वो 10 साल की बच्ची को हायर करते हैं और उसके बाद उसके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? एक तो बिल्कुल सीधी बात है कि कहीं ना कहीं इनकी मानसिक हालत बहुत ही ज्यादा विकृत है, और दूसरी बात यह है कि लोगों को लगता है कोई डर नहीं है इस सिस्टम में। लोगों को लगता है कि पकड़े गए क्या होगा, कुछ ज्यादा करेगी नहीं पुलिस, थोड़े दिन में छूट के बाहर आ जाएंगे। तो एक जो डर नहीं है इस सिस्टम में किसी भी महिला के खिलाफ किसी भी क्राइम करने का, मेरे हिसाब से अल्टीमेटली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू दैट। पर इस केस में जो इनको अब सज़ा हो रही है, तमाम तरह के इनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं, इसमें आप मान रही हैं कि ये जो केसेस इनके ऊपर दर्ज किए गए हैं वो काफ़ी हैं, और ऐसे जो बच्चों को एम्प्लॉय किया जाता है उसमें जब शिकायतें आती हैं, तब जैसे आपने कहा कि दिल्ली महिला आयोग ने पहले भी रेस्क्यू किया था, लेकिन जब कई बार ऐसा होता है कि शिकायत बाहर आ ही नहीं पाती क्योंकि कोई मौका नहीं है, ना बच्चों के पास फ़ोन है, ना किसी से वो कांटेक्ट कर सकती हैं, तो क्या समय समय पर इस तरह का कोई निरीक्षण हो, ऐसी भी व्यवस्था है क्या? क्योंकि डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर काफ़ी कम उम्र के बच्चों को अभी भी एम्प्लॉय किया जा रहा है इन बड़े शहरों में। जी, हमारे पास तो हर महीने कुछ केसेस आते ही आते हैं जो इसी प्रकार के होते हैं, जहां पे दिल्ली महिला आयोग की टीम जाके रेस्क्यू करती है, पुलिस में केस दर्ज कराती है और पूरी मदद करती है बच्चे की। इस तरीके के बहुत केसेस आते हैं। और हमारे पास केसेस आते कैसे हैं? क्योंकि हमारे पास एक 181 विमेंस हेल्पलाइन है जो कि टोल फ्री नंबर है, और कई लोग दिल्ली में और इनफैक्ट बाहर से भी उस नंबर पे कॉल करते हैं और हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि फला घर में इस तरीके से बच्चे को गलत एम्प्लॉय कर रखा है, उसके साथ गलत ट्रीटमेंट होता है, आप आइए मदद कीजिए, पर हमारी आइडेंटिटी गुप्त रखी जाए। तो हम उनकी आइडेंटिटी गुप्त रखते हैं, और ऐसे हमने बहुत बच्चे रेस्क्यू किए हैं। मुझे याद है अभी कुछ समय पहले सीलमपुर में हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक छोटी सी फैक्ट्री में, जो कि रेजिडेंशियल एरिया में चल रही थी, वहां पे लड़कों को, छोटे बच्चों को एम्प्लॉय कर रखा था एज चाइल्ड लेबर्स। तो मैं वहां पे खुद गई थी, एक 9 साल के बच्चे को हमने रेस्क्यू किया था, जिसको कोविड के चलते हुए उसके पेरेंट्स ने खुद ही भेज दिया था कि चलो कुछ काम करेगा, 2 पैसे आएंगे घर में। वो स्कूल नहीं जा रहा था, तो दिल्ली महिला आयोग ने उसको रेस्क्यू किया, उसके पेरेंट्स की काफी सारी काउंसलिंग करी गई, FIR दर्ज कराई गई उसके एम्प्लॉयर के ऊपर, और आज लड़का अच्छे से पढ़ रहा है और हमारी टीम रेगुलरली उसके टच में है। लेकिन मेरे को लगता है कि जैसे हमने एक केस में किया, हमने 2 केस किया,
बिल्कुल, आप जो जी कह रही हैं कि जी बहुत सारे मामले आ रहे हैं, जी आप लोगों ने बहुत मैं दो सारे चीजें कह रही हूँ। रेस्क्यूज एक तो की। ये है कि मैं मेरे को लगता है कि सिस्टमिक आपने जो कहा कि एक तो लोगों की जो मानसिकता है और जो संवेदनशीलता है उसमें बहुत ज़्यादा कमी है कि अगर बच्चों को रखा गया घर में और उनके साथ इस तरह की मारपीट। हमारे साथ आमोद कंठ जुड़ गए हैं इस वक्त, वो संस्थापक हैं प्रयास के। इस पे कानून जो है और कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, लागू कितना हो पाता है। तमाम कानून हैं, पर स्वाति कह रही थी अभी आमोद कंठ जी के उस सजाएं जो हैं वो बहुत कम हैं इस केस में। क्या कहेंगे आप? नहीं, कानून कानून तो बहुत सख्त है, कानून में कोई कमी नहीं है। और धीरे धीरे ये सारे कानून, मतलब आप चाइल्ड अब्यूज से कंसर्निंग जितने लॉज हैं, वो अगर उसको अप्लाई किया जाए तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर प्रोविजन है, इंडियन पिनल कोड के अंदर प्रोविजन है, 370 आईपीसी में जो परिवर्तन आया निर्भया के बाद, उस परिवर्तन के बाद ये तमाम केसेस को आप ट्रैफिकिंग से जोड़ सकते हैं, चाइल्ड लेबर से जोड़ सकते हैं। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 2016 में परिवर्तन आ चुका है। ये तमाम केसेस कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं। अब सवाल ये उठता है कि कानून तो बहुत बढ़ चुके, कानून में कोई कमी नहीं है आज के दिन में, लेकिन ये सही है, स्वाति सही कह रही है कि इम्प्लीमेंटेशन की बहुत बड़ी समस्या है। और इसमें दो तीन बड़ी बातें हैं। जैसे आपको एक बहुत बड़ा फर्क आ रहा है, उसकी चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा। इस ढंग के जितने केस, जिस केस की आप चर्चा कर रहे हैं, द्वारका वाला केस जो है, ऐसे अधिकतर केसेस चाइल्ड लाइन के मार्फत हुए हैं। जो पूरे देश में 750 चाइल्ड लाइन्स है, 1098, वो चाइल्ड लाइन के माध्यम से ये केसेस होते हैं। क्योंकि अधिकतर इंफॉर्मेशन पुलिस को या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को जो मिलती है, इनफैक्ट जो स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन चिल्ड्रन या विमेन, उन तमाम को इंफॉर्मेशन मिलती है 1098 से। अनफॉर्चुनेटली सरकार ने फैसला किया है हाल में कि 1098 को बदल रहे हैं, उसको बंद कर रहे हैं, बंद करके 112 नाम की कोई चीज से उसको जोड़ रहे हैं। और इसके अलावा जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस पूरे देश में 1098 चला रहे थे, जिनके माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिलती थी, वो बंद जी हो रही है। जी, तो आमोद कंठ जी, आपसे एक बात पूछना चाहूंगी लोगों की जानकारी के लिए। कैसा भी लगता है जिस तरह का तमाम कानून के बावजूद लोग व्यवहार कर रहे हैं और जो एक अमानवीय व्यवहार दिखता है, संवेदनशीलता की कमी तो है ही, पर जब इस तरह के मामले होते हैं क्या लोगों में जागरूकता नहीं है? लोग जानते नहीं हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे या घर में अगर आप इस बच्चों को एम्प्लॉय करेंगे काम करने के लिए तो क्या आपको सजा मिल सकती है इस पर, और कितना आप गलत कर रहे हैं, क्या ये गैर कानूनी है? तो इसके बारे में आप संक्षेप में जानकारी देंगे, और ये भी कि ऐसा अगर होता है तो कौन हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिनके ऊपर फोन करके जानकारी दी जा सकती है? अभी मैंने आपको बताया, पहले मैं हेल्पलाइन की ही बात कर लूं। 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, जिसका बहुत भरपूर इस्तेमाल हो रहा था, पिछले 22 साल से चल रहे थे और अभी भी है, लेकिन शायद एक दो महीने में ये बदल जाए, इसका नाम 112 में जोड़ दिया जा रहा है। जैसे 100 है, 100 के बदले एक नेशनल इमरजेंसी लाइन 112 क्रिएट किया गया है, और 1098 को मर्ज किया जा रहा है 112 के। हम लोग बहुत खिलाफ हैं उसके, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन वो एक माध्यम था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे देश में 85 लाख कॉल्स आते हैं 1098 में एक साल में एवरेज, और उसमें कम से कम 5 से 6 लाख कॉल्स ऐसे होते हैं जिस पे एक्शन होता है। जिसकी चर्चा केस की हम कर रहे हैं, इस ढंग के केसेस की चर्चा ये 1098 के माध्यम से होता है। रही बात आपको जागरूकता की बात और कानून की बात, तो यह स्पष्ट है कि जागरूकता में कुछ तो कमी होगी। अभी जैसे ये केस, अगर इसकी चर्चा हम करें तो डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर रखा गया 10 साल की बच्ची को, और उसके साथ भयानक व्यवहार किया गया। अब सवाल ये उठता है कि देश में करीब करीब आप समझें कि 20 मिलियन या 2 करोड़ डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जिनमें ये मानते हैं, हम लोग मानते हैं इस बात को, और चूंकि डोमेस्टिक वर्कर सेक्टर स्किल काउंसिल हम लोगों ने क्रिएट किया, वो पूरे देश में चल रहा है, उसके अंदर जो है कम से कम 20 से 25% जो है वो बच्चे होते हैं जो घर में काम करते हैं। और ये एकदम अपराध है, ये एकदम भयानक अपराध इसको माना जाता है। लेकिन फिर भी अगर आसपास के लोग न समझें इस बात को, तो बड़े दुख की बात है कि आप किसी बच्चे को 14 साल से कम तो पूरी तरह से अपराध है, और 14 साल से लेकर 18 साल तक, ये समझने वाली बात है, जो 14 से 18 साल तक के पीरियड में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में यह अपराध है, इंडियन पिनल कोड में अपराध है, पॉक्सो में अपराध है। लेकिन चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर 14 से 18 अगर ये हेजार्डस लेबर है तो हेजार्डस लेबर में उसका अधिकार माना जाता है या अपराध माना जाता है। 14 से कम
हर ढंग का बाल जो बाल श्रम है उसको हम और ये जो मामला जिसकी हम चर्चा कर रहे थे वहां पर तो ये बच्ची 10 साल की थी। 10 साल की बच्ची को घर में रखा गया, न सिर्फ रखा गया पर इस बुरी तरह से मारपीट हुई उसके साथ कि तस्वीरें सामने हैं आप सबके सामने कि हुआ क्या। धन्यवाद आपका आमोद कंठ जी। और सवाल हमने आप लोगों से यही पूछा है कि बाल मजदूरी के खिलाफ कानून होने के बाद भी बच्चों पर जो अत्याचार हो रहा है क्यों? क्या कानून सख्त नहीं है, या कानून ढंग से लागू नहीं होते, या फिर लोग संवेदनहीन हो गए हैं? ब्रेक के बाद सच का मीडिया। आज का सवाल, बाल मजदूरी के खिलाफ कानून होने के बाद भी बच्चों पर अत्याचार क्यों? क्या कानून सख्त नहीं है, या क्या कानून ढंग से लागू नहीं होते, या लोग संवेदनहीन हो गए हैं? जो जवाब हमारे पास आए उनमें 20% मानते हैं कि कानून सख्त नहीं है और 68% लोगों को ये लगता है कि ये कानून ढंग से लागू नहीं होते, और 12% लोग ये मानते हैं कि जो जनता है वो संवेदनहीन होती जा रही है। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।